दिव्य देव आर्य आधारशिला स्कूल से, जो हमें सिमुलेशन से रिलेटेड प्रस्तुतिकरण देंगे। आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपके मन में एक ऐसी जिज्ञासा को जगाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आखिर हम एक दुनिया में रह रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि हमने इसको यूनिवर्स नाम दे दिया। ये यूनिवर्स आया कहाँ से? साइंटिस्ट लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं बिग बैंग से, पर फिर उसके बाद हमें द ग्रेट वॉल जैसे 10 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़े स्ट्रक्चर्स दिखते हैं गैलेक्सी के, जो कि इतनी कम उम्र वाले यूनिवर्स में असंभव है। पर फिर ये आए कहाँ से? अब क्योंकि ये संभव है तो एक और एक्सप्लेनेशन है कि बिग बैंग पहले हुआ होगा, पर हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से पता चलता है कि ये तो सत्य है ही नहीं। यूनिवर्स की करेक्टर जो हमें बता रहे थे 70.6 बिलियन ईयर्स, वो सही है और वो अब से बढ़ती जा रही है। तो फिर इसकी एक और एक्सप्लेनेशन आती है और वो है कि हम एक सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं और ये काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस से प्रूव्ड है, जैसे कि टाइम स्लिप और एक और था जिसको कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि कोका कोला के बीच में एक सिंबल था, वो अब नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि जो पिकाचू कैरेक्टर था उसके पूंछ पर काला धब्बा था, पर अब नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ मेमोरीज जो सिमुलेशन में थी, जो हमें देखनी चाहिए नहीं थी, वो हमने देख ली और अब जो सिमुलेशन के करवाने वाले जो हेड्स हैं वो कंट्रोल करके इस मेमोरी को हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको अभी दिखाते हैं आपके सामने। तो पहले क्या करा, एक डबल स्लिट बनाई और 2 लेजर रखे। अब क्या हुआ कि इंटरफेरेंस पैटर्न बना, उधर कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं थी, ऑब्जर्वेशन मटेरियल जो कुछ भी होता है। अब फिर क्या हुआ, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना, वो वेव जैसा बना, दीवार पर वेव जैसा बना। पर फिर उसके बाद बीच में एक ऑब्जर्वेशन टूल रख दिया, एक कैमरा। अब फिर उसके बाद जब उसको ऑब्जर्वेशन का रोल को करा गया तो फिर उसका पार्टिकल बन रहा था। अगर ये चीज फोटॉन्स को इम्प्लाई करती है और अगर ये रियल वर्ल्ड एटम्स को इम्प्लाई करेगी तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रही है तो वो वहां है नहीं। जैसे कि मैं अकेला उस एसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और अगर हम सब में से कोई भी उस एसी को ऑब्जर्व ना करे तो इसका मतलब ये है कि वो अब इस दुनिया में है नहीं, वो अब अपने पार्टिकल वेव में नहीं है, वो अब एक साइमल्टेनियसली एक वेव में कोलैप्स हो जाएगी और वो वहां रहेगी नहीं। तो अब वो वेव के फॉर्म में है और हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया, वो पार्टिकल के फॉर्म में है और यही सिमुलेशन को डिस्क्राइब करता है। एक रिप्रेजेंटेशन भी थी आर्टिस्ट की कि हम सिमुलेशन में कैसे होंगे, चारों तरफ वर्ल्ड जो है वो एक टाइप से डिस्प्ले स्क्रीन पे आपका सिमुलेट हो रहा है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो चीज सिमुलेट करी है सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा। पर बात यह है कि हमारे सिमुलेशन होने की चांस और ना होने की चांस में काफी बड़ा डिफरेंस है। ऐसा है कि आप इन्फिनिटी को 1 से कंपेयर करो, अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो फिर ये कोलैप्स हो जाएगा 100% टू 0% की रेशियो में। मतलब कि अब कोई वैसे चांस नहीं है कि हमको ये सिमुलेशन ना होंगे, पर चलो एक बार रखते भी है कि हम सिमुलेशन ना होंगे।